हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जिसमें कि आज हमारी लेक्चर 2 है। इससे पहले की एक लेक्चर हमारी हो गई है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। ये हमारा लेक्चर 2 है। इससे पहले की एक लेक्चर हमारी हुई है जिसमें हमने मोनोसैकेराइड की स्टडी की थी। कार्बोहाइड्रेट हमने स्टार्ट किया था, मोनोसैकेराइड की स्टडी की थी। आज हम डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड की स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डाइसैकेराइड यानी कि ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में हम डाइसैकेराइड की स्टडी करेंगे। डाइसैकेराइड क्या होता है? जब सेम और डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा अटैच होकर डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जब सेम और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा अटैच होते हैं तो वह क्या करते हैं? डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो लिंकेज होती है, जो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, उसमें 1H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। 1H2O मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। मोनोसैकेराइड लिंकेज क्या होता है? मोनोसैकेराइड लिंकेज की बात करेंगे। मोनोसैकेराइड लिंकेज, आप सब टॉपिक नोट डाउन कीजिए। मोनोसैकेराइड लिंकेज क्या है? मोनोसैकेराइड लिंकेज जब एक मोनोसैकेराइड का एल्डिहाइड ग्रुप दूसरे मोनोसैकेराइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है तो क्या कहलाता है? यह प्रोसेस मोनोसैकेराइड लिंकेज कहलाता है, जिसके द्वारा डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस में 1H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? 1H2O मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज हो जाता है मोनोसैकेराइड लिंकेज द्वारा। कुछ मेन डाइसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं? मेन डाइसैकेराइड्स के नाम आप सभी नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल क्या है डाइसैकेराइड के? माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड्स हैं जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम माल्टोज क्या होता है? माल्टोज ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा अटैच होने से बनता है। जैसा कि मैंने बताया डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? 2 सेम और डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा अटैच होने पर क्या होता है? डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया माल्टोज। जैसा कि आप सभी स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा अटैच है। ये क्या है? ये आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा अटैच है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? माल्टोज शुगर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इसकी माल्टोज के डेफिनेशन को किस तरीके से लिखेंगे? जब टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा अटैच होते हैं तो माल्टोज शुगर का फॉर्मेशन होता है। जिसमें कि कार्बन नंबर 1, यह कार्बन नंबर 1 और इसमें कार्बन नंबर 4 के अटैच होने से बनता है, जो कि दोनों ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 एंड 4 के अटैच होने से बनता है। ये हो गया कार्बन नंबर 1 ऑक्सीजन के बाद वाला। और यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4
क्या यहाँ पर ये चौथा कार्बन नंबर है, तो 1 और 4 के अटैच होने से बनता है ये माल्टोज शुगर। यह नेचर में बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट नहीं होती है। माल्टोज जो होती है वह नेचर में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रेजेंट नहीं होती है, बट यह टोमेटो एंड कुछ पल्सेस में पाई जाती है, कुछ प्रकार की दालों में पाई जाती है। क्या? माल्टोज शुगर। तो माल्टोज एक प्रकार की रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, रिड्यूसिंग शुगर है ये। ऑप्शनल अगर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है या फिर माल्टोज कैसी शर्करा है। तो माल्टोज क्या है? यह रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शर्करा है। आप सभी स्ट्रक्चर बना लीजिए। माल्टोज का यूज यीस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाने में किया जाता है। माल्टोज का यूज हम यीस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा अल्कोहल बनाने में करते हैं। और इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है, माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से हमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C12। माल्टोज का जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, C12H22 एंड O12। ये हो गया माल्टोज का जनरल फॉर्मूला। तो ये हो गया माल्टोज शुगर। बढ़ते हैं लैक्टोज की तरफ। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं, आप सभी नोट डाउन कीजिए। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं, जो कि मैमेलियंस की मेमरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होती है। मैमेलियंस की मेमरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होती है लैक्टोज शुगर, जिसकी क्वांटिटी मिल्क में 5% होती है। लैक्टोज की क्वांटिटी जो होती है वो मिल्क में कितनी होती है? 5% होती है। इसके हाइड्रोलिसिस से हमें 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, यह 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा बना हुआ है। 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये बना हुआ है। तो इसमें हम हाइड्रोलिसिस से हमें क्या प्राप्त होगा? इसके 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है। इसमें जो लैक्टोज शुगर होती है, जब कुछ बैक्टीरिया द्वारा इसका फर्मेंटेशन किया जाता है, जब लैक्टोज का फर्मेंटेशन हम कुछ बैक्टीरिया द्वारा कराते हैं या फिर जब इसका फर्मेंटेशन हो जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा, तो यह लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसके द्वारा जो होता है मिल्क, जिससे जो मिल्क होता है हमारा वो कर्ड में यानी कि दही में चेंज हो जाता है। और ये जो लैक्टोज शुगर है आपकी, ये भी एक प्रकार की रिड्यूसिंग शुगर है। यह भी एक प्रकार की रिड्यूसिंग शुगर है लैक्टोज। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो ये हो गया आप सभी का लैक्टोज। बढ़ते हैं सुक्रोज की तरफ। आप सभी डायग्राम बना लीजिए स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी। सुक्रोज क्या होता है? इसे नॉर्मली केन शुगर भी कहते हैं हम। इसे नॉर्मली केन शुगर या टेबल शुगर भी कहते हैं, जो कि मेनली शुगर केन या फिर बीटरूट में प्रेजेंट होती है, यानी कि गन्ने या चुकंदर में ये सुक्रोज जो होती है वो पाई जाती है मेनली। तो इसमें क्या होता है? इसमें 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके हाइड्रोलिसिस से हमें क्या प्राप्त होता है? 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल हमें सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होगा। ये आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि सुक्रोज किसके मिलने से बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के। और इसके हाइड्रोलिसिस से हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी जरूर नोट डाउन कीजिए। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस को इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज कहा जाता है। इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है उसे हम इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज कहते हैं, क्योंकि यह इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा होती है। इसकी जो इन्वर्जन प्रोसेस होती है या फिर सुक्रोज की जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है वो इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा होती है। इसलिए इसे हम इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज कहते हैं। इससे जो हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज प्राप्त होता है, उसका मिक्सचर जो होता है उसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं, जो कि सुक्रोज से ज़्यादा मीठी होती है। यानी कि इसके हाइड्रोलिसिस से जो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, उसका जो मिक्सचर होगा वह सुक्रोज से, यानी कि ये जो शुगर है सुक्रोज, इससे ज़्यादा मीठा होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, जिसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं, यानी कि इन्वर्ट शर्करा कहते हैं। इसे हिंदी में प्रतीक शर्करा कहते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। जो कि किसमें प्रेजेंट होती है? इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर मेनली हनी में प्रेजेंट होती है। मेनली हनी में प्रेजेंट होती है इन्वर्ट शुगर। तो ये हो गया आप सभी का सुक्रोज। डाइसैकेराइड में हमने किसके किसके स्टडी की?
डाइसैक्राइड में हमने सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज की स्टडी की। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। पॉलीसैक्राइड की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप सब मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बीएससी से रिलेटेड जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के सारे टॉपिक हमारे चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। तो आप सभी को एग्जाम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप सभी मेरे चैनल से सारे टॉपिक्स की स्टडी कर सकते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।